नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो सेकेंड चैप्टर है भारत इज़ माय होम, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इससे पहले हमने इंडियन सिविलियन एंड कल्चर का हिंदी अनुवाद किया है और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से प्यार दिया है, देखें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज का सेकेंड चैप्टर है, इसका हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते जाएँगे। और आपको अगर PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जुड़ जाइए और PDF आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, भारत इज़ माय होम, यानी कि भारत मेरा घर है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969, यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है उनका 1969 में हुआ था। बॉर्न इन हैदराबाद, कहाँ जन्म हुआ था? हैदराबाद में पैदा लिए थे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिटेंट एडुकेशनलिस्ट, यानी कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका जन्म जो था वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में पैदा लिए थे और वह क्या कहते हैं, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से क्या थे? एक थे। वो प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। कब बने? 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। इलेजर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले उन्होंने सर्व्ड गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। भारत इज़ माय होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president. भारत इज माय होम 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए गए भाषण का एक अंश है। यानी कि जब वह राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तो उस समय जब उन्होंने शपथ लेते समय उन्होंने जो स्पीच दिया था, भाषण दिया था, वही भाषण का अंश है। कौन चीज़? भारत इज माय होम। इन His first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of the totally of Indian's culture. भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संस्कृति की समग्रता से सेवा का संकल्प लेते हैं। यानी कि जब वह पहली बार राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तो वहीं पर उन्होंने क्या किया था? भाषण दिया था। वही भाषण का जो है कुछ अंश है यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत की संस्कृति है, समग्रता है, उनकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश भारत की किस तरह सेवा करेंगे, वही बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। एंड देखिए, भारत इज़ माय होम, पैराग्राफ फर्स्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है? कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसको देखिए। कह रहा है कि पैराग्राफ फर्स्ट में आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूं कि, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूं कि आई एम overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. लोगों ने जो मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के मुझ में विश्वास जताया यानी दिखाया है, उससे मैं घबराया हुआ हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं अपने आप को, वह भाषण दे रहे वहाँ अपने आप के बारे में बोल रहे हैं कि लोगों ने जो मुझे इस राष्ट्रपति पद के लिए चुना है, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है लोगों ने,
मैं घबराया हुआ हूं कि क्या मुझसे यह हो पाएगा कि नहीं। या वह अपने आप से कह रहा है, वह फूलों नहीं समा रहा है, यानी खुशी से मैं पूरा है, और अपने देश के प्रति वह जता रहा है, लोगों से बोल रहा है कि मैं अपने देश की सेवा में अपना प्रण निछावर कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने भाषण में बोल रहे हैं। पैराग्राफ 2 में क्या कह रहे हैं देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर कृष्णन क्या कह रहे हैं पैराग्राफ 2 में, डॉक्टर कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धता और अनुभव ज्ञान लेकर आए जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डेवलप्ड टू द pursuit of knowledge and truth, अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के साधक रहे। He has done more than probably any other man to building out and explain Indian philosophical thought। उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए काम किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शासनकाल में जो है ना, क्या कहते हैं, बौद्धिक समृद्धिक विद्वता और अनुभव ज्ञान से कर ली, और जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है, और अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के साधक रहे। ठीक है, उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा भारतीय दार्शनिक पर प्रचार किए। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। और कह रहे हैं एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। He has never lost faith in the essential humanity of man। उन्होंने मानवता के स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। and himself has never ceased to champion to the right of all men to live in dignity and with justice। और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना कभी नहीं छोड़ा, यानी कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। आगे कह रहा पैराग्राफ 3 में, आई कैन ओनली एश्योर यू डैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिशियन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिक्शंस। मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यकाल में प्रवेश किया हूं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यकाल में प्रवेश किया हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। मैंने अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। इट इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने का प्रतिज्ञा लिया हूं, यानी उन्होंने शपथ तभी लिया था। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए कोऑपरेटिवली न्यू स्टेट, और ये औरों के बनस्पत बोल सकते हैं नए गणराज्य की संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू हिमसेल्व्स, जो उनके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया है।
इट इज द यंग स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपुल। ये नई राज के नए राज हैं, ये नई राज है प्राचीन लोगों की। वो कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं कि जो उनके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार दिया गया है, और ये नई राज है प्राचीन लोगों की है। नया राज, ये राज हु थ्राउट ए लॉन्ग मिलियन and throughout the cooperations of dividers in ethic elements have striven to realize themselves about values in absolute values in their own pre-circular way। जो विभिन्न जातीय तत्व के सहयोग से लंबी सदियों से होते हुए अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया। आई प्लेज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं खुद से विनती करता हूं कि, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि मैं खुद से विनती करता हूं कि वो इस मूल्यों की सेवा करे कि मेरे से कोई मेरे देश से ध्यान न मेरा भटक जाए। मैं खुद से विनती करता हूं कि जो मुझे कर्तव्य मिला है, जो मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मैं उसकी सच्ची दिल से, सच्ची भावना से उसकी सेवा कर सकूं। फॉर थ्राउट सम कंसंट्रेट रियलाइजेशंस ऑफ ए वैल्यू में बिकम indicated with the change of circumstance। यद्यपि अगरचे किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, द वैल्यू रिमेन्स एसिस्टेंटली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशंस। मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक्स। अतीत नहीं मरा है, न ही गतिहीन हुआ है। इट इज एलिव एंड डायनेमिक। ये जीवित और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन determining the quality of our present and the prospects of our future। और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। उनका कहना है कि मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। देखिए, किसी को अगर कोई चीज़ करने का मौका मिलता है, किसी को कोई चीज़ को ऑर्डर मिलता है, तो वह कह रहा है कि नए ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है कि और कुछ प्राप्त करें हम लोग। यही कह रहे हैं कि अतीत नहीं मरा है, न ही गतिहीन हुआ है, ये जीवित है और गतिशील है, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को क्या करते हैं, निर्धारित करने में सहायक हुआ है। पैराग्राफ 4 में कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। इसकी लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एडुकेशन, ये शिक्षा का सरोकार है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस रेनुअल, इस नित्य नवीनीकरण का अनुष्ठान करना। एंड आई मे बी फॉरगिव द प्रीसेम्यूशंस, शायद मुझे माफ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस अवधारणा पे, तथा दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मैनली इफ नॉट एंटरली, कि मेरी चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णतः नहीं तो कम से कम मुख्यतः been made on account of my long association
विथ द एडुकेशन ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के लिए शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से किया गया है। आई मेंटेन दैट, मेरा मानना है कि एडुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य यानी प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक जरिया है। अगर आप राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्र की जो कोई लक्ष्य है उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा एडुकेशन बहुत जरूरी है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ इट्स एडुकेशन इज inescapably involved in that in the quality of the nation, और इसके शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता का भागीदार है। पैराग्राफ 4 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रेन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल। सॉरी दोस्तों, पैराग्राफ 5 चलेगा। आई देयरफॉर, इसलिए मैं प्लेग्ड माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपनी जमानत देता हूं। उन्होंने कहा, देखिए वह कह रहे हैं कि इसलिए मैं अपनी जमानत देता हूं अपनी कदीम यानी पिछली तहजीब संस्कृति से वफादारी करने की। फ्रॉम वेयर सोवर इट मे हैव कम, भले ही जहां कहीं से आई हो, एंड बाय होम सोवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, और जिस किसी ने भी योगदान दिया हो। आई प्लेग्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपनी जमानत देता हूं कि अपने देश की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमानत देता हूं कि जो मेरी देश की संस्कृति है, जो कुल समग्रता है, उनके साथ सेवा करने की मैं जमानत देता हूं, मैं अपना जुबान हारता हूं। आई प्लेग्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपनी वफादारी और अब अपने देश के पास गिरवी रखता हूं, मैं अपनी वफादारी को अपने देश के पास गिरवी रखता हूं। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म की परवाह किए बिना, आई प्लेग्ड माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोसेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। मैं अपनी जमानत देता हूं कि बिना किसी नस्ल यानी कि बिना किसी जाति भेदभाव, पंथ, रंग भेदभाव के इन लोगों यानी भारत के जितने लोग हैं, भारत के लोगों की भलाई के लिए और इनके सशक्तिकरण के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी रक्षा के प्रति के लिए काम करूंगा। यह हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपने भाषण में शपथ लेते समय कहते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। उनका कहना है कि सारा हिंदुस्तान मेरा घर है और उसके सारे लोग मेरे परिवार है। द पीपुल हैव चूजन यानी पीपुल हैव चूज टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली। लोगों ने मुझे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, अपने घर का क्या चुना है? हेड, मुखिया चुना है। लोगों ने मुझे मुखिया के तौर पे चुना है। इट शैल बी माई earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। मेरा अथक प्रयास इस घर को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश करना होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपने दिल से, मैं अपनी तन मन धन से इस देश की खूबसूरती और मजबूती के लिए प्रयास करूंगा। मैं इस घर का नया मुखिया चुना गया हूं, मुझे आप लोगों ने चुना है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अथक प्रयास से इस घर को खूबसूरत और मजबूत बनाऊं। ए वर्थली होप
फॉर ए ग्रेट पीपुल एंगेज्ड इन द fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। महान लोगों की मूल्यवान आशा न्याय संगत समृद्धि और सुखद जीवन बनाने के मनमोहक कार्य में लीन रहूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि जो महान लोग की मूल्यवान आशा मेरे से जुड़ी हुई है, उनकी न्याय जो है, उनकी न्याय संगत समृद्धि और सुख जीवन बनाने में मैं मनमोहक कार्य में लीन रहूंगा, मैं उनके लिए कार्य करूंगा। अगला पैराग्राफ 6 में क्या कह रहा देखिए, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इन क्या कहता है इन वायलेंटली फास्ट पेस। परिवार बड़ा है और ये बढ़ता जा रहा है। जो हमारे देश की जनसंख्या है वो क्या हो रही है, और हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परिवार हमारा बड़ा होते जा रहा है, बल्कि असुविधाजनक तेज रफ्तार से। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इज इन हिज ऑन वे। सशक्ति से हमसे हर कोई को अपनी अपनी तरह की भाग लेना पड़ेगा। इसके जीवन को संवारने के लिए, हमारे देश के जीवन को संवारने के लिए मैं तो हूं ही, इसमें से आप ही में से हर कोई को अपने देश के लिए भाग लेना होगा, लेना पड़ेगा। इनके जीवन को संवारने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए आप में से भी सबको भाग लेना पड़ेगा। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच। बड़े से काम के लिए जो हमारे राह में है, इतना आवश्यक है कि कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठा देख नहीं सकता। और लेट फ्रस्ट्रेशंस बिकॉम इंडेमिक इन आवर कंट्री, या फिर निराशा को हमारे देश में आम नहीं होने दे सकता। द सिचुएशन डिमांडेड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क। हालत की मांग है कि हम लोग काम करें। साइलेंट एंड साइलेंसर वर्क, खामोशी और ईमानदारी से काम करें। ये नहीं कि काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी जैसे नेता करते हैं, इस तरह से करेंगे कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसे कर दिए। काम करेंगे खामोशी से और ईमानदारी से काम करेंगे। लोगों को लग जाना चाहिए कि हमने काम किया है। सोल्ड एंड स्टडी रिकॉग्नाइजेस क्या कहता रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल मटेरियल्स एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल। पूरे तथ्य तथा हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित्य निर्माण करना है। कह रहे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं हम लोगों से, वो भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे, काम करना है हमें साइलेंसर यानी खामोशी से, शांति से काम करना है और ईमानदारी से काम करना है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। इसीलिए अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो हमारे हाथ केवल निराशा हाथ लगेगी, काम हमारा नहीं बन सकता है। आम आदमियों ने हमें चुना है इसलिए कि हम काम करेंगे, हम अपने देश की देखभाल करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करने वाले हैं। ये अपने भाषण में कह रहे हैं। पैराग्राफ 7 में कह रहे हैं दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एक्सेप्ट्स। इस काम का जैसा कि मैं देख रहा हूं दो पहलू है। वो कहते हैं कि इस काम का जैसा कि मैं देख रहा हूं दो पहलू है। वर्क वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। अपने लिए काम करो और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करो। यही दो एक्सेप्शन है, यानी दो पहलू है। क्या? पहला, अपने लिए काम करो और अपने
समुदाय के लिए काम करो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एक्सेप्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम आपस में लाभदायक स्वरूप है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फ्लो द urge towards moral development as a free persons under self imposed discipline। खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए के रूप में नैतिक विकास की चाह में आत्मरोपित अनुशासन का साथ देगा। which alone can render that development possible, जो अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ देगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉरल पर्सनैलिटी। इसका अंतिम परिणाम साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल्स। इस अंतिम परिणाम को आप अपनी जिम्मेदारी पर नजरअंदाज कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximations of the society in which it is privileged to serve to a better, a juster and more graceful way of life। ये अंतिम परिणाम तब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता जब तक समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास करने की कोशिश नहीं किया जाए, जो एक अच्छा, एक न्यायसंगत, एक जीवन के सुंदर आचरण से गौरवान्वित हो। ये हमें कह रहे हैं कि आप अगर अपने अंदर अपने आप को तब आप अच्छे बना सकते हैं, अच्छे आचरण में ढाल सकते हैं, जब अपने अंदर खोजबीन खोजिए, अपने कोई चीज करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। तब आपका जो गौरव है, गौरवान्वित होइएगा, तब आपका जीवन सुंदर बनेगा। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल प्रेस्टेशंस विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल असिस्टेंस। सामूहिक जो और सामाजिक विद्यमानता, यानी जो सामूहिक और सामाजिक जो विद्यमानताएं हैं, उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हेरिटली एंगेज्ड इन दिस टू एक्सेप्ट्स ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दो पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक को हल करने में। उन्होंने क्या नारा दिया था, उन्होंने क्या दो एक्सेप्शन दिया था? उन्होंने कहा था कि जो वर्क है, काम है, अपने लिए करो और अपने समुदाय के लिए करो। अपने लिए कहा था ना उन्होंने, अपने लिए करो और अपने समुदाय के लिए करो। उन्होंने यही नारा दिया ना, वही उन्होंने वही एक्सेप्शन हमसे उम्मीद रखा है। पूरे मन से लग जाइए और इस काम के जो है दो पहलू जो है व्यक्तिगत और सामाजिक को क्या करने में, हल करने में लग जाना है। पैराग्राफ 8 में कह रहा है, दिस डल एफर्ट गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेसिफिक फ्लावर। ये दोहरी प्रयास हमारी देश के अस्तित्व में एक विशेष खुशबू देगी। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ये देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा, बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। यह देश जो है हमारा एक सिर्फ शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा, बल्कि नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट भी होगा। It is a part of national temperament and inherent from the great leader of our liberations movement,
महात्मा गांधी ये देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा है। हमारे मुक्त आंदोलन के महान नायक महात्मा गांधी की ओर से दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। द पेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डिडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। बल की शांति यही है कि हम लोग अपने आप में क्या करने को निश्चय करेंगे। बल की जो शांति यही है कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे। देखिए पैराग्राफ 9 में कह रहा है आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी requisite for the satisfactory performance of this dull task। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे। It shall be my privilege to contribute my share to be encouraging enterprise। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस करामती उद्यम जोखिम भरे काम यानी कि मैं अपने हिस्से का योगदान करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जो है भाषण का कुछ अंश था जो कि हमने आपके सामने डिस्कस किया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में दोस्तों नहीं आया तो पुनः एक बार रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए दोबारा और समझ में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो का जो है वर्ड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से वर्ड जाकर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी अंग्रेजी वर्ड का जो है ट्रांसलेट जब तक आप वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए हुए हैं और इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गया है। अब जा करके देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।